मैंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और मुझे लगा कि शायद एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मेरा हस्बैंड अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी सास उसे दिखाने के लिए तो रख लेती थी कि मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ और तुम काम कर लो, पर वो उसको चूटियाँ मारती थी, वो रोने लग जाती थी। मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ही क्रिमिनल माइंड उसका डेवलप होता जा रहा था और वो मुझे मारता पीटता था। मेरा ये दांत टूट गया बिकॉज ही हिट मी सो हार्ड ऑन माई हेड। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़े होंगे या फिर युद्ध से भागे होंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा अग्रवाल। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं और साथ में हूं मोटिवेशनल स्पीकर। आई एम डूइंग सम काउंसलिंग वर्क फॉर विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर विद सम एनजीओज। एंड आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने जीवन की कहानी की तरफ। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड जैसे कि 90s और 80s के किड्स के साथ होता था, ग्रेजुएशन करो एंड देन गेट मैरिड। सो मेरा भी एक ही सपना था कि शादी हो जाए एंड आई गॉट मैरिड एट अ वेरी राइट एज। एंड शादी के लिए जैसे सपने एक लड़की संजो के जाती है, ऐसे ही मैंने भी नॉर्मल सपने देखे थे। एक परिवार होगा, पति होगा, साथी होगा, फैमिली होगी, बट life was not like that for me. It was very different. From the very first day I started facing lot of issues and traumas at my matrimonial home. Sooner I got to know कि मेरा हस्बैंड भी जो है वो गैम्बलिंग करता है, क्रिकेट पे सट्टा लगाता है। इवन ही यूज्ड टू गो टू प्रोस्टिट्यूट्स विच वाज वेरी डिसहार्टनिंग। एंड आज शायद मैं बहुत आराम से आपको बता पा रही हूँ, बट दैट टाइम दैट ट्रॉमा वाज वेरी बिग, क्योंकि अपने घर में, अपने परिवार में, जिस समाज से मैं आती हूँ, वहाँ पे ये सब मैंने कभी देखा या सुना नहीं था। ऐसे ही करते हुए 1-1.5 साल बाद आई गॉट प्रेग्नेंट। मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ दिन के बाद जब हम डॉक्टर की चेकअप के लिए गए, वहाँ पे हमारे ब्लड टेस्ट हुए, मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के। और उन ब्लड टेस्ट में पता चला कि मेरे हस्बैंड VDRL पॉजिटिव हैं। VDRL जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि वो किसी पुरुष और किसी महिला में संबंध बनाने के दौरान ही हो सकता है। वो भी एक ऐसा पुरुष या महिला जो कि ऑलरेडी संक्रमित है उस बीमारी से, तभी हो सकता है। जो मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड, मतलब एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड ही सब कुछ होता है। वो अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ छोड़ करके एक आदमी के भरोसे अपने ससुराल में आती है। और आपको मुझे ये पता चला कि ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है, मतलब ये तो सोचने की जैसी बात ही नहीं थी। एंड दैट मोमेंट मेरी पूरी जिंदगी जो है वो उलट पुलट हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे डॉक्टर ने हमारी काउंसिल करी। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, ये कैसे डेवलप होती है। और उसके बाद में उन्होंने ही हमारी काउंसलिंग करी कि ठीक है, व्हाट हैज़ डन, जो हो गया वो हो गया जीवन में, और तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पति ने तो बिल्कुल बेशरम और ढीठ इंसान की तरह ये बोला कि ये तो बस मैं अपने काम, साथ के लोगों के साथ खाने पीने की वजह से हो गया। वो तो डिनाई कर गया इस बात को कि उसका किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जबकि ये बीमारी खाने पीने से लगती ही नहीं है। ये जब तक आपका सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश ना हो तब तक ये बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एक लड़की बहुत अकेले होती है अपने ससुराल में, और सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं और आप सामने एज ए मुजरिम खड़े होते हो हर बात के लिए, चाहे आप उसके लिए जिम्मेदार हो या नहीं हो। मेरे हस्बैंड ने यही मुझे बोला, मुझे यही समझाया कि ये सिर्फ मैं अपने दोस्तों के साथ खाने पीने चला गया। वो खाने पीने को, एक औरत को खाना पीना मानते हैं, ये उनकी सोच है, पर वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन था और उसमें उसको पूरे अपने घर वालों का भी सपोर्ट था। क्योंकि घर वाले गलत बातों पे सपोर्ट करते हैं तो लड़की कुछ नहीं कर सकती सिवाय कॉम्प्रोमाइज़ के। बट मैंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और मुझे लगा कि शायद एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मेरा हस्बैंड अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
भगवान के आशीर्वाद से मुझे एक बेटी हुई, बट उसके साथ में मुझे डर भी लगा, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले सपने लगा के बैठे थे या इच्छाएं लगा के बैठे थे कि बेटा होगा तो इसके घर से ये सामान आएगा, हमारे लोगों में से छूछक कहा जाता है, पर उनको मेरी सास तो रोने ही लगी हॉस्पिटल में कि बेटी हुई है। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लेविश गिफ्ट्स दिए मेरी बेटी के होने पर भी। इट वाज अ बिग फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड, एंड उन्होंने भी यही सोचा था कि मैं इसके बाद शायद सुखी रहूंगी, मुझे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, पर ये कभी नहीं हुआ। मेरी सास उसे दिखाने के लिए तो रख लेती थी कि मैं इसको पकड़ के बैठी हूँ और तुम काम कर लो, पर वो उसको चूटियां मारती थी, वो रोने लग जाती थी। एंड ग्रेजुअली मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ही क्रिमिनल माइंड उसका डेवलप होता जा रहा था, और वो मुझे मारता पीटता था। मेरा ये दांत टूट गया बिकॉज ही हिट मी सो हार्ड ऑन माई हेड। दीवार पे उसने मेरा सिर मारा कि मेरा ये दांत टूट गया। उसके बाद में ही हिट मी ऑन माई स्टमक, और जब भी कभी मैं अपनी सास को बोलती थी कि मम्मी ऐसे ऐसे ये मेरे साथ कर रहे हैं, तो वो मुझे हमेशा यही कहती थी कि इट्स नॉर्मल थिंग, अगर पेट में मार दिया, ब्लीडिंग हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है औरतों के साथ में। और इस तरीके से मैं अपनी लाइफ के साथ इस होप में कि शायद सब ठीक हो जाएगा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम ये छोड़ दो सब कुछ। वो नहीं माना। इवन वो सट्टे में इतना पैसा हार जाता था कि वो मेरी सारी गोल्ड ज्वेलरी, कैश सब लेकर के उन लोगों को देने चला जाता, जिनको बुकी कहते हैं, जहाँ पे वो सट्टा लगाता था। मेरे पापा ने भी उससे बात करी। मेरे पापा ने बोला ये सट्टा खेलना बहुत गलत बात है और आपको कुछ और काम करना चाहिए। मैंने भी उससे बोला कि आप सट्टा खेलना छोड़ दो, हम दोनों मिलकर के नौकरी कर लेंगे और हम कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के साथ अच्छा कर लेंगे। वो आदमी इतना निर्लज और बेशरम था। उस आदमी ने मेरे पापा के मुंह पर ही बोला कि जैसा सबका व्यापार होता है, सट्टा खेलना ही मेरा बिजनेस है, मैं तो यही करूंगा। इसका मतलब जितना भी मेरे पेरेंट्स ने कोशिश करी कि मेरे को गिफ्ट्स, मेरे ससुराल वालों को गिफ्ट्स और पैसे दे करके वो मेरे लिए एक अच्छा भविष्य संजो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे हमेशा ही मतलब मारता था, पीटता था पैसों के लिए। इतना डर मेरे पेरेंट्स के जहन में आ गया था कि उनको ऐसा लगता था सुबह अगर कोई कॉल गई है तो मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, कभी मुझे मार तो नहीं दिया। इन सब के चलते हुए एक दिन मेरा हस्बैंड मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ गया, ये कह करके कि शाम को लेने आएगा मुझे और मेरी बेटी को। जब वो शाम को नहीं आए तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने पूछा आप आए नहीं? उन्होंने बोला 1 लाख रुपए लेकर के आएगी तो ही आना, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे गिफ्ट और कैश मेरे पेरेंट्स दे चुके थे। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड एंड बर्डन। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, दे वर स्टडिंग एंड अनमैरिड, सो वो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ था। जब वो मुझे वापस लेने नहीं आए, मेरा भाई मुझे छोड़ने गया, दे डिडंट ओपन द डोर एंड दे क्लियरली सेड पैसे लेकर के आओगी, 1 लाख रुपए लेकर के आओगी तो ही घर में आना, वरना नहीं आना। मैं अपने भाई के साथ वापस आ गई। एंड आफ्टर सम टाइम माई हस्बैंड सेंड मी डिवोर्स पेपर्स। जब मैं अपनी बेटी को लेकर के अपनी मम्मी के पास आई, तब मैंने सोच लिया था कि मेरी बेटी का बाप तो मर चुका है। ना उसने कभी मेरी बेटी से मिलने की कोशिश करी, ना उसने बाप होने का, पिता होने का कोई भी फर्ज अदा करा। तब मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ही इसका पिता हूँ। सिंगल पेरेंटिंग कभी भी आसान नहीं रही। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करूँगी मैं सिंगल पेरेंट हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। तो मैं जाती थी तो मुझे अपने बच्चे को क्रैच में नहीं छोड़ना पड़ता था, पर स्टिल जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों पिलर्स बच्चे के साथ में होते हैं, वहाँ पे बच्चे को माँ के ऊपर कमाकर फीस भरने की या उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ हम एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के बारे में सोचते हैं। जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि खर्चा चलाने के पैसे आपको ही कमा के लाने हैं। दैट वॉज द turning point of my life. I was very young. All these had happened within 3 years of my life. उस दिन मैंने सोच लिया ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती, मेरी बेटी ये जिंदगी नहीं जिएगी। उसी दिन मैंने अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू करी। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, पर ईश्वर इतना मेहरबान है, मुझे एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की ही नौकरी मिल गई। आई रियली वर्कड हार्ड। मैंने दिन रात मेहनत करी, क्योंकि कंप्यूटर में एक एक बटन ढूंढ करके काम करना इतना आसान तो नहीं था।
क्योंकि मुझे तो कंप्यूटर स्विच ऑन करना भी नहीं आता था, मैंने वो पढ़ाई ही नहीं करी थी। मैंने सब कुछ सीखा। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे को ऑफिस जाने के लिए पहनने के लिए सूट नहीं होते थे और मैं अपनी मम्मी की साड़ी पहन के जाती थी। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, मैं अपनी मम्मी के स्वेटर्स अंदर से सिलाई करके छोटे करके पहन करके जाती थी। और जब मैंने अपना सेकंड इंटरव्यू दिया, दैट डे आई बॉट माई फर्स्ट सूट फॉर 350 रुपीज़। पर ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, शी वॉज ओनली 9 months ओल्ड। सिर्फ 9 महीने की बच्ची लेकर के मैं अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई। मैंने इसके साथ में अपनी पढ़ाई करी। आई वॉज सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट। नाउ आई एम ITIL सर्टिफाइड, PMP सर्टिफाइड। आई हैव डन माई MBA इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। आई एम एन IIT स्टूडेंट नाउ। मैंने 18 साल IT इंडस्ट्री को दिए। टुडे आई गॉट, आज मेरा नाम विप्रो में एज ए विमेन IT लीडर पब्लिश होता है। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम छोटे होते थे, हमें स्कूल में एक प्रेयर कराई जाती थी, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये मैंने अपने जीवन में आत्मसात करा। इसका मतलब ये नहीं कि खुद का गुणगान करें, इसका मतलब ये है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं, अपने स्किल्स को एनहांस करें, पढ़ाई करें, समझें और किसी भी परिस्थिति में काइंडनेस को और एम्पैथी को ना छोड़ें। मैं अपनी इस जर्नी से बाकी सभी समाज में रहने वाले पुरुष और महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित हैं, कुछ केसेस में पुरुष भी पीड़ित हैं, शायद वो रेशियो कम है आज भी, पर मैं अपने जर्नी से यही मैसेज देना चाहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट। एक तो कभी भी आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या एजुकेशन नहीं है तो आप स्ट्रगल नहीं कर सकते या शुरुआत नहीं कर सकते या सक्सेस को नहीं पा सकते। उसके लिए सिर्फ ज़रूरत है आपके फोकस की, आपके विजन की। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। सेकेंडली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि मेन को तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने के लिए पेरेंट्स शुरू से ही काम करते हैं कि ये बाहर जाएगा, इसे कैसे बात करनी चाहिए, कल को ससुराल जाएगा वहाँ कैसे बात करनी चाहिए, है ना, समाज में उठेगा बैठेगा, सोशल होना चाहिए। जबकि हम अपनी लड़कियों को सोशली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाहर मत जाओ, ग्रुप में मत घूमो, बातें मत करो, अपने व्यूज़ मत शेयर करो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए लड़कियों को ही रोका जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक्स ज़रूरी नहीं है, उनको विजन देना चाहिए, उनकी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो शायद मुझे 18 साल नहीं लगते, शायद मुझे 14 साल नहीं लगते डिवोर्स के लिए। मेरे लिए कितना टफ था उस 8,000 की नौकरी में से 20,000 रुपये वकील की फीस देना, वो भी एक बार नहीं। वकील केस छोड़ के चला जाता था, नया वकील आएगा, नई फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो शायद मेरा स्ट्रगल इतना लंबा नहीं होता, शायद मैं पहले ही बहुत चीज़ें कर चुकी होती जो मैं आज कर रही हूँ। अगर मुझे लगता कि मैं अपने लिए कुछ करने के काबिल हूँ तो हो सकता है मैं 3 साल तक ये वायलेंस को नहीं सहती, मैं पहले ही अपने पेरेंट्स को बता देती। क्या किस चीज़ ने रोका मुझे बताने के लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि मैं जाऊंगी तो मैं उन पे बोझ बन जाऊंगी और मैं अकेली नहीं हूँ। अब तो पहले तो एक का खर्चा था, अब तो मेरे साथ मेरी बेटी भी है, बच्चे का खर्चा भी है। शायद इसी सब सोच ने मुझे रोक के रखा ना। तो आपको भी इस सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और आज ही हिम्मत करनी है, खुद को आगे बढ़ाना है। हम आगे बढ़ेंगे तो ही समाज आगे बढ़ेगा। और इस मंच के माध्यम से मैं जोश टॉक आशा को धन्यवाद देना चाहूँगी। जोश टॉक आशा के माध्यम से ही मेरी जर्नी और मेरी कहानी आप तक पहुँच पाई है। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट।
और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक्स से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।